आज हम पढ़ रहे हैं सबसेट ऑफ अ सेट। अगर हम कहते हैं x एक सेट A का सबसेट है, इसका मतलब है पहली बात तो ये कि x भी एक सेट है, A तो एक सेट है ही है। x के सारे एलिमेंट्स सेट A के अंदर हैं। इट डजंट मीन A के सारे एलिमेंट सेट x में है ना, x के सारे एलिमेंट सेट A में हैं। और इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं हम x सबसेट A। रीड एज सेट, सीधे सीधे लिख लो x सबसेट A। मीन्स अगर ये सिंबल लगा है तो आप लेफ्ट वाले को अपने आप में एक सेट कंसीडर करेंगे और राइट वाले को अपने आप में एक सेट ही कंसीडर करेंगे। इसीलिए अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ को लगता है जब इस साइन और इस साइन को एक साथ आप पढ़ चुके होते हैं कुछ जगहों पर कुछ समय तक, बस फिर वो कंफ्यूजन जो है अपने आप ही दूर हो जाता है धीरे धीरे। इस साइन का मतलब है लेफ्ट में जो है वो एक एलिमेंट है, चाहे वो सेट की फॉर्म में लिखा हुआ हो, वो अपने आप में एक एलिमेंट है। राइट साइड में जो लिखा है सेट उसका। और इस साइन का मतलब है जो लेफ्ट पे लिखा है वो एक सेट है और जो राइट पे लिखा है वो भी एक सेट है। ठीक, समझ में आ गया इतना? तो पहले इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम। ये हमने एक सेट लिया, अब हम लिखते हैं ट्रू फॉल्स डिस्कस करेंगे। टू सबसेट A फॉल्स। इवन हम इस स्टेटमेंट को तो ये भी कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है, बिकॉज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इज कि ये एक सबसेट, ये भी सेट है और ये भी सेट है, जबकि यहाँ जो लिखा है ये तो एक एलिमेंट है। इसलिए ये सिंबल इन दोनों के बीच मीनिंगलेस ही कहलाएगा, पर अगर मिल जाए तो वो फॉल्स ही है स्टेटमेंट। अब अगर इसको इस तरह से लिख दें, नाउ इट इज सेट, इट इज ऑल्सो अ सेट। अब ये देखेंगे इस सेट के एलिमेंट इस सेट में हैं कि नहीं। अगर हैं तो स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, क्या कहते हो ध्रुव? अब ट्रू। ठीक, ट्रू है क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो इस सेट के अंदर हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, ये नॉट अ सबसेट का साइन हो गया तो फॉल्स, क्योंकि ये इस सेट के एलिमेंट सारे इस सेट के अंदर हैं तो ये सबसेट है इसका, पर ये नॉट अ सबसेट का सिंबल है, इसलिए स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नाइन है नहीं, है नहीं, इसलिए ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं है, फॉल्स। फॉल्स क्योंकि ये एक सेट है, इसका एक एलिमेंट है जो एक सेट है। इट मीन्स ये इसमें होना चाहिए, है नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। कम समझ में आया? चलिए और एग्जांपल 3:11 सबसेट ऑफ सेट A। और अब हम यहाँ बना दें 11। अब जवाब दीजिए, ये एक सेट है, इस सेट में एलिमेंट है, एक है 3 और एक है एक सेट जिसमें एलिमेंट है 11। ये सेट इस सेट के अंदर है, ये रहा, और ये एलिमेंट भी इसमें है, ये रहा। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हो गई?
और एग्जाम्पल ले, 6 6 11 सबसेट ऑफ सेट ए फॉल्स, क्योंकि इस सेट में हमारे दो एलिमेंट हैं, एक है 6 और एक सेट है 6 11 जिसके एलिमेंट हैं, पर ये इस सेट के अंदर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, 3 2 9 सबसेट ऑफ सेट ए ट्रू है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, बिल्कुल ये सेट में ये रहा, ठीक है, और ये एलिमेंट जो है वो ये रहा, ठीक, तो ये सबसेट है। और एग्जांपल बताइए, सॉरी ए अब यह है कैसे? ये नल सेट है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ध्यान रखेंगे, हर एक सेट का सबसेट कहा जाता है नल सेट को। क्यों? क्योंकि इस सेट से एलिमेंट्स निकालते चले जाएं सारे, तो फाइनली यूं नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं बचा, ये कहेंगे सेट खाली रह गया, खाली रह गया, वही वैकेंट सेट है, नल सेट, ठीक है ना। तो इसलिए नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आगे सारा समझ में? अच्छा, एक चीज़ थोड़ी और जो हमने पहले पढ़ ली थी, ये बताइए एन ए वैल्यू बताइए। एन ए मीन्स सेट ए में कितने एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं इस सेट। क्लियर? आ गया इतना? अब एक स्टेटमेंट और, अगर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं x, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट होंगे उसके, इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं, 2⁻x। जैसे इसमें अगर 7 एलिमेंट्स हैं, अभी जो ऊपर एग्जांपल लिया हूँ, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे सेट ए के, 2⁻7, दैट मीन्स 64, 128 सबसेट्स बन जाएंगे। इतना बड़ा एग्जांपल तो लेके नहीं देखेंगे, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। A इज इक्वल टू ABC, ये 3 एलिमेंट हैं सेट में, तो कितने सबसेट होने चाहिए इसके, 8, 2⁻3, 8 सबसेट्स होने चाहिए। चलिए सबसेट्स बना के देखें। तो सबसेट्स बनाने का तरीका हुआ कि पहले एक एक उठा लो, एक एक एलिमेंट का सेट बना दो, P फिर C, फिर दो की पेयरिंग कर दो, AP AC PC, फिर 3 की ग्रुपिंग कर दो, 3 में तो एक ही बनेगा ग्रुप, और फाइनली नल सेट भी लिख दो, काउंट कर लो, 8 हो गए। अगर एक सेट ऐसा है जो एक गिवन सेट का सबसेट है, तो x, और मान ले वो जो सबसेट है वो ना तो नल सेट है और ना ही वो सेट इटसेल्फ है, तो उस सबसेट को उस सेट का प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय x, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है। मतलब हर एक सेट के जितने सबसेट होंगे उनमें से 2 माइनस कर दो,
तो उसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे, है कि नहीं। एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर x हैं तो उसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर x माइनस 2, मीन्स 2 कम करने हैं, टोटल जितने सबसेट बनेंगे। कैसे समझें, हमने एग्जांपल लिया था अभी कि नल सेट सेट ए का ये एलिमेंट्स हैं ए में, उसके सबसेट्स बनाए थे। सबसेट्स में उस सेट ए को छोड़ दो और नल सेट को छोड़ दो, उसके अलावा जितने रह गए वो सब प्रॉपर सबसेट हैं सेट ए के। तो 2 ही तो माइनस होंगे हर एक सेट में से, है कि नहीं। तो 8 हैं तो इसमें 6 हैं जो प्रॉपर सबसेट हैं। क्लियर। अगला पॉइंट, सुपर सेट और पावर सेट। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ द सेट। बहुत सारे सेट वर्ड आ गए। एग्जाम्पल ले लेते। सेट ए हमने अभी लिया, ए पी, चलो बी लिख लिया, बी सी। तो इसके कितने सबसेट्स बने थे, 3 एलिमेंट्स हैं तो 8 बनेंगे। उन सारे 8 सबसेट्स का सेट अगर बना दें तो वो सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। और उस पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं P ब्रैकेट में, उसी सेट को का सिंबल लिख लेते हैं पी ए। ये क्या है, पावर सेट ऑफ सेट ए है। ठीक है, ये है पावर सेट ऑफ सेट ए। कैसे बनेगा, जितने भी ए के सबसेट बनेंगे उन सब का, जितने भी सेट ए के सबसेट बनेंगे उन सब का सेट हो जाएगा। ए बी सी, अगेन पेयरिंग ऑफ 2, पेयरिंग ग्रुपिंग ऑफ 3 एंड फाइनली नल सेट। सो इन सारे सबसेट्स का सेट बना दिया हमने, तो इसे सेट ए का पावर सेट कहेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, सुपर सेट। हाँ बेटा, अगला कॉन्सेप्ट है सुपर सेट ऑफ अ सेट। एक सेट का सुपर सेट। अगर हम कहें इफ x is a superset of set A, तो हम इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे x। ये साइन उल्टा हो जाएगा सबसेट वाला साइन, केवल इतना अंतर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी साइन लगाओ, बस ये ध्यान रखो जिधर मुंह खुला हुआ है वो उसमें हैं सारे एलिमेंट दूसरे वाले के। अब यहाँ पर स्टेटमेंट केवल यूँ बनी कि x set x contains all the elements of set x contains all the elements of set A। सेट x में सेट A के सारे एलिमेंट्स हैं। तो जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया कि भाई ये से दिस वन इज सबसेट ऑफ सेट A, तो हम इसी को अगर A ये साइन लगा देंगे और ऐसे लिख देंगे तो हम कहेंगे कि A इज सुपर सेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, मीनिंग वही है कि सेट ए में इस सेट के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो अंतर कुछ विशेष नहीं है, इसीलिए इसमें इससे इस साइन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिखते, पर कुछ पॉइंट पे वर्ड यूज़ हो जाता है, इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ सुपर सेट। चलिए ये कुछ सेट लिखे सेट बिल्डर फॉर्म में, बड़े सिंपल से इनको रस्टर फॉर्म में लिखते हैं। x such that x belongs to n, that means x is an element of natural number, set of natural number, and x is less than equal to 5,
what will be the roster form of this set? 1 2 3 4 5 नहीं, इक्वल का भी साइन है. Set B, x such that x belongs to a whole number, to set of whole number, and x is less than equal to 5. What will be the roster form of this set? 0 1 2 3 4 5 obviously. And what about this x such that x belongs to z, that is the set of integers x less than equal to 5. So it will take 5 4 3 2 1 0 -1 -2 and so on. ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया. What about this x such that x belongs to R and x is less than equal to 5? Can we write it as 5 4 3 2 1 0 and like this one -1 -2, this is 2 and so on? No, all these are integers. Can we write 4 upon 5 3 upon 2? ये फ्रैक्शंस भी तो रह गए. रियल नंबर का सेट का मतलब ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरेशनल. अब रैशनल भी नहीं लिख सकते हम, तो इरेशनल तो बहुत दूर की चीज़ है. इनके बीच किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स कैन बी ऑब्टेन. तो वो कैसे तरीका होगा रियल नंबर्स को? ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमने अरेंज कर लिया. रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए रियल नंबर्स के सेट को आप ऐसे नहीं लिख सकते. इसीलिए रोस्टर फॉर्म रियल नंबर्स की इंटरवल फॉर्म यूज होती है. इंटरवल फॉर्म का मतलब हुआ, इंटरवल फॉर्म में हम यूज करते हैं बिग ब्रैकेट ऑन बोथ साइड, बिग स्मॉल small big or small brackets on both sides, and we use two extreme values. मतलब extreme values का मतलब एंड की, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू राइट मोस्ट वैल्यू. इस तरह से लिखे होने का मतलब है A and B both are not included. इसका मतलब है A and B both are included. इसका मतलब है A is included but not B. इसका मतलब है A is not included B is included. पहले तो यही वाला एग्जाम्पल, इसमें हम कैसे लिखेंगे कि भाई एक्सट्रीम राइट मोस्ट वैल्यू रियल नंबर्स की 5 है. नंबर लाइन पे समझे, बिल्कुल 5 आएगा ही आएगा. 5 से राइट वाला एक भी नहीं, तो एक्स राइट मोस्ट वैल्यू लिख ली. अब लेफ्ट पे पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा. इन्फिनिटी एक अननोन वैल्यू होती है, इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी लिखा और इसको ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं. इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट. ग्रेजुएशन लेवल कॉलेज लेवल पे जब हम जाते हैं तो ये इन साइनों के चेंज हो जाते हैं सिंबल. यही सिंबल ऐसे यूज़ होता है, यही स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ हो जाते हैं. ठीक है, अभी हमारा कोई रोल नहीं है उसको समझने का. ठीक है, ये तो ये है. और अगर ये यूं लिखा हुआ हो 2 3 31,
इट मीन्स ये रोस्टर फॉर्म है, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 31 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है। अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to real number, -2 से रियल नंबर सारे ग्रेटर हैं पर 7 से लेस है। क्योंकि 7 क्यों लिखा? क्योंकि इस फॉर्म में जब लिखा है 7 से लेस कौन सा नंबर होगा? क्या आप 6.99 कहोगे या 6.9999 कहोगे या 6.7 टाइम्स 9 कहोगे, 71 टाइम्स 9 कहोगे? You never know what will be the number just left of 7। ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यूज, जो इंटीग्रल वैल्यू मतलब जो इंटीजर में है नंबर, इंटीजर फॉर्म में, उसी को इंटीजर फॉर्म का मतलब इंटीग्रल। इंटीग्रल नंबर जो होते हैं, इंटीग्रल्स जो होते हैं, उनको यूज करते हैं इनको एक्सप्रेस करने के लिए। इंटीग्रल लिख दिया। अब यहाँ 7, मान लो यहाँ 7.1 लिखा हो, तब तो मुझे 7.1 लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। ये इंक्लूड नहीं हो रहा तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, और ये इंक्लूड हो रहा है तो इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर? इट मीन्स अगर -2 7 लिखा होता मतलब सारे रियल नंबर्स -2 और 7 के बीच में। ठीक है।